सरदार जी आपका नाम क्या है, नाम बताइए मेरे को, नाम बताइए क्या आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। जोगिंदर सिंह। आप जी आपकी कितनी आयु होगी इस टाइम? 60-70 की होगी। 60-70। तो इससे पहले आप क्या काम करते थे मतलब? पहले गाड़ियों का भी करा, अच्छा। वेल्डिंग का काम भी करा। अच्छा, किस चीज़ का? वेल्डिंग। वेल्डिंग का काम, जो तो इसकी ट्रेनिंग ली थी आपने? ट्रेनिंग क्या लेनी है यार, मैंने ATI के थ्रू करा। ITI जो होता है सरकारी। मेरे यार दोस्त है, अच्छा। वो कालका डिपो में लगे हुए हैं। किसमें? कालका डिपो में। कालका डिपो में सरकारी है नौकरी उनकी? आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी? मैं कभी पंजाब चला जाता था, खेतों का काम भी है ना हमारा। अच्छा, बच्चे बच्चे हैं? एक लड़का है यार, मुझे काम तो मुझे अभी भी मैं करता हूँ। अच्छा, काम मुझे करना ही पड़ता है यार। समझ गया, काम करना ही पड़ता है। खाली रह के शरीर बेकार हो जाता है। दूसरा नंबर ये है यार, बच्चे तो क्या बोझ ला दो, अपने खर्चे फूटे खुद ही निकाल लेते हैं। वाइफ वगैरह, वाइफ सब पंजाब में। सब पंजाब में। आप यहीं रहते हैं? किराए पे रहते हैं सरदार जी? हाँ, किराए पे रहते हैं, अकेले रहते हैं? बहुत हिम्मत वाली बात है इस आयु के अंदर जो है रहना। अकेले ही रहता हूँ भाई, जानने वाले तो बहुत है यहाँ पे भी। अच्छा, गांव के? लेकिन जिनको मैं पैसे पूरे देता था ना, मैं टूरिस्ट टैक्सी भी चलाई इंदिरा एयरपोर्ट। अच्छा अच्छा। अब उम्र से खत्म हो गई, सब चीज़ छोड़ दी। अब जिनको मैं खुद देता था वही मुझे देकर राजी नहीं होते, क्योंकि उम्र को देख के नहीं देते वो हमारी। अगर तुम्हारे से लिए पलट को तो देंगे हम तुम्हें, कोई सा काम करके, चाहे साले रोड के पत्थर तोड़ने पड़े। पता कर देंगे, हमें जानते हैं। हम ऐसे आदमी हैं। तो लेकिन फिर भी बंदे के दिल में घर में रहता है कि सरदार बुड्ढा सा हो गया यार, देगा नहीं के है वो है। उनके अपने नेचर बदल गए, और हम जिसका लेते हैं 2 पैसे भी, वो अदा करने हैं। हमें पता उसको जवाब देना। हमें ये पता है कि सरदार कभी भीख नहीं मांगता, सरदार हमेशा मेहनत करके खाते हैं, हम जानते हैं। हमारे मन में ये है जी। कि रब को जवाब देना किसी का खाकर। जब रूह ने यहाँ से छोड़ कर जाना है ना कहीं जवाब देना पड़ता है। बच्चे का खाओ चाहे बड़े का खाओ, ईमान से खाओ। अगर हम नहीं दे सकते तो मैं कह देंगे भाई हमारे बस का नहीं रहा, आने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे सब कहते हैं नौकरी छोड़ के तो गुरुद्वारे में आ जाए यार। मैंने कहा भाई जब बिल्कुल कंडम हो जाऊंगा ना तभी खाऊंगा गुरुद्वारे की, नहीं तो ना खानी नहीं। जितने भी मैंने अभी तक आपकी, मैं भंडारे रोज मेरे साथ यहाँ बैठते लोग कई बार खाने जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी जाता नहीं। माता का दिन होते हैं ना जैसे नवरात्रि, वो फिर मेरे सामने बट रहा हो ना, मुझे कोई प्रसाद कह के दे तो मैं वो बदले ले लूँ, नहीं तो वैसे नहीं खाता भाई। सरदार जी काम अभी भी मतलब किस तरह का काम कर लेते हैं आप? वेल्डिंग का? वेल्डिंग का करता था जी, अब तो छोटे मोटे काम हल्के फुल्के कर लेते हैं। तो कैसे मिलते हैं काम यहाँ पर, इस जगह पे यहाँ बैठे हैं? जान पहचान तो होगी लोगों से? मुझे यार यहाँ से परी चौक तक जानते हैं लोग। अच्छा। मुझे फ़ोन करते रहते हैं सरदार आजा, अच्छा। काम का पीछा छोड़ दे। अच्छा अच्छा अब अच्छा। तेरी उम्र खत्म हो गई। अच्छा, बैठ जा। कहता तुझे हम खिलाएंगे। दिल्ली में भी है तुम्हारे जैसे भाई कोई कहते यार तू हमारे घर रहे, बहू है पोते है, तो आराम से बैठ के खाइयो, जिसको मर्जी खाइयो, कुछ भी बना के देंगे तुझे वो। मैंने कहा नहीं यार, जब तक ये शरीर चलेगा किसी पर लदना नहीं है। जब मैं अपने लड़के पे नहीं लद के राजी हो रहा। एक ही लड़का है? हाँ। तो फ़ोन वोन नहीं करता कभी, मतलब संपर्क नहीं होता आपसे? नहीं, मैं जाता हूँ यार जब मेरा जी करता है। अच्छा, घर के ऐसे दरवाजे में बैठा हूँ ना, अच्छा अच्छा, ट्रेन का टाइम रहे चले जाओगे? चल देता हूँ, नहीं तो पुरानी दिल्ली से चलूँगा, नहीं तो नई दिल्ली। ओह, मतलब पूरे जीवन आपने मेहनत करके खाया है, और अभी भी चाहते हैं कि आप जो है अभी भी जब तक जी रहे हैं तब तक जो है काम करते आप रहें। उस्ताद जी मानोगे नहीं, जब मैं आया ना दिल्ली में, एक राजस्थान का था ठेके लेता रोड का, ये नोएडा वाला रोड बना ना, टैंकर आते थे, उसकी गिट्टी होती थी। अच्छा। तो उसने मुझे कहा, राजस्थानी था वो, कहता यार सरदार काम करेगा? मैंने कहा काम तो करूँगा भाई, पैसे मुझे ईमान के चाहिए, तेरा काम करा तो पैसे मुझे तुरंत चाहिए, आज परसों नहीं कर सुनूंगा मैं। तो वो पैसे मुझे तुरंत देता था भाई। मैंने गिट्टी भी तोड़ी। गिट्टी क्या होती है सरदार जी? जिस पे रोड पे तारकोल बिछते हैं। अच्छा, वो भी तोड़ी है? जिसे तुम डाबर कहते हो। हाँ हाँ। वो भी करा मैंने।
4 बंदे तोड़ते होते थे, पूरा टैंकर आता था वो। अच्छा जी। तो उस वक्त क्या पैसे मिलते थे कर काम? उस टाइम पैसे तो कम थे, लेकिन पूरे टैंकर के पैसे हमारे को एक एक जने को 1000 रुपया भी पड़ता था, अच्छा जी। 2000 भी पड़ता था। अच्छा जी। उसका ये हिसाब था। उसके बाद मैंने टैक्सी लाइन पकड़ी, उसे करा। उसके बाद मैंने लेथ मशीन थी, उसे चलाया, लेथ मशीन क्या होती है? जिस पे गाड़ियों का हेड फेस होते हैं, इंजन के अंदर पिस्टन ठुकते हैं, वो काम करा, वो मशीन चलाई। पर अब किसी काम के नहीं रहे। एक शरीर होता है ना इंसान का, कब तक आदमी, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं एक मैं। उम्र ही होती है जी करने की। मैं तुम्हारी ऐसी उम्र में ना रात दिन को समझता नहीं था। मेरे जानने वाले भी हैरान की मानते, नींद में काम करता रहता था मैं अपनी उम्र के अंदर। अच्छा। आज 9 बजे लगाऊं तो कल 9 बजे हटता था। अच्छा, काम का जुनून था पूरा है। लेकिन अब तो ख़त्म ही हो गए, काम भी ख़त्म हो गया, ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई सारी। अभी भी पार्क में भी मैं कईयों को, कोई बेवड़े आ जाते हैं, सरदार कर ले लिए पैसे। उस सालों से किसी को 100 दे रखा है, किसी को 200, वो पलट के आज तक नहीं दिया। इतनी उम्र में भी मैं सालों को दे देता हूँ। कई बार रोटी के बहाने से ले जाते हैं। मैं सोचता हूँ ठंडी जगह यार थोड़ी देर बैठो। जैसे आप यहाँ बैठ गए अब, और उसके बाद अपने चले जाएंगे जहाँ भोजन मिलेगा, अपना खा पी के अपना नहीं, मैं काम, अपने हाथ हाँ से हाँ, अपने हाथ से बनाता बना हूँ। दो, कमरे में जाके बनाओगे भोजन, हाँ, और कोई काम मिलेगा तो उस काम को करोगे जाके। फिर नर्सरी में भी करता हूँ। अच्छा, नर्सरी में काम करते हैं। 1-2 घंटे में एकदम दिमाग से शांत रखता हूँ यार अपना। ना अच्छा। काम की ज़रूरत है, ना जमाने की ज़रूरत है। जमाने की भी सिरदर्दी नहीं है। कोई मत्था चट्टी करता है ना, उसे कहता हूँ भाई जाओ। बच्चे पोता वगैरह है? हाँ, पोते की शादी कर। पोते शादी कर दी तो फिर तो ठीक है, बढ़िया है। मुझे कहता बापू यार तू काम का पीछा कब छोड़ेगा। मुझे काम के लिए नहीं कहते वो। अच्छा, पीछा कब छोड़ेगा? मैंने सोचा यार जिस दिन हैंड का सीना बैठ गया ना चारपाई पे, उसी दिन समझ लो बुड्ढे हो गए। दुनिया हमें शक्ल देख के बुड्ढा कहती है ना, बुड्ढे तब होना जब बिल्कुल बैठ जाए, उससे पहले बुड्ढे नहीं हो सकते। मेरा लड़का कहता यार तू आज तक बुड्ढा ही नहीं मान के राजी हो रहा, तुझे अपने ज़िंदगी से प्यार है कि नहीं, थोड़ा रहम कर ले, काम का पीछा छोड़ दे। आपकी बात सुन अगर के मुझे आप अभी भी काम दिलाओ ना जी, एक खाली उठाने का नहीं होना चाहिए, वजन बुजन का, मैं अभी भी कर लूँ साल। सरदार जी आपकी बात सुन के एक पुरानी मुझे एक सॉन्ग याद आ गया है कि जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। और आपसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, और अधिकतर मैं देखता हूँ कि लोग जितने आपकी आयु में लोग हार मान के बैठ जाते हैं, कुछ करने की सोचते नहीं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन आपकी में जो अभी भी जोश देख रहा हूँ उससे मैं काफ़ी, और मैं चाहूँगा कि जो और जवान लोग हैं जो अभी हैं वो आपसे कुछ सीखें। मैं 9 या 10 चक्कर शाम को भी लगाता हूँ, सवेरे भी लगाता हूँ पार्क। अच्छा जी। कि शरीर साला एकदम टेंशन सी में रहना चाहिए, ये नहीं कि मरीजों की तरह उठे कोई बुलाए तो। अपने मन में ये रहता है मेरे। आपके हाथ बता रहे हैं जो है और ज़िंदगी बहुत। का कोई पता नहीं बहन तो कब क्या होना है। अपनी तरफ से ये नहीं सोचता कि किसी का खा के बैठ जाए ना। अगर तुम्हारा खाया तो मेरे को ढूंढूंगा कि हाँ भाई साहब को पैसे देने हैं यार, कहीं टकर जाए तो दे दें। मुझे आप मानोगे नहीं उस्ताद जी, एक बार मैंने कहा यार साईं बाबा के दर्शन कर लो, अपने यही है मंदिर। तो उसके आगे से गुजर रहा था, मैंने नमस्ते से करा, अंदर से निकल गया। पुलिस में था वो, अच्छा। है सिविल वर्दी में था, बुलेट पे आया, वो भी निकल के आया। कहता अरे अंकल जी कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया। कहता चाय चूहे पियोगे? मैंने कहा जी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा जी तुम्हारे से बात करके तुमने इतना पूछ लिया मुझे इस शहर में, इतना ही काफ़ी है, इतना भी लोग पूछते नहीं है। मैंने कहा किसी का पानी पीने लगो तो पानी आदमी बोतल लगवाते हैं ना आजकल, वो कहते हैं जी मोल का पानी आता है। कईयों को मैंने ऐसे देखा, पानी भी अच्छा, पीने पानी लगे। लोगे तो मना कर देंगे। हाँ, तो उसने बंदे ने पर्स निकाल के भाई साहब 100 रुपये दिए थे पुलिस वाले ने। अच्छा।
मैंने कहा यार मेरी चाय का खंचा लगवा दे कहीं। अच्छा बोला आपने, फिर क्या बोला? कह रहा मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, कह रहा वैसे लग नहीं सकता सरदार। क्यों? मैंने कहा यार तुमने इतना ही कह दिया भाई साहब, मुझे पता तो था ये पुलिस में है। अच्छा, इनके अंदर भी मैं काफ़ी दिन रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग बनी है ना राजू पैलेस की तरफ, एक पुलिस वाला लेकर गया था एक बार मुझे, कहता अच्छा। काम करना थोड़ा सा सरदार। मैंने कहा क्या करना है जी? अच्छा, कहता लक्कड़ है जी, अच्छा, तो दूसरी मंजिल पे छोड़नी है, कर लोगे? ठीक है। मैंने कहा कर तो लूँगा जी, कितनी का बहन चो, अगर मैंने देखी नहीं है, तुम एक गाड़ी लेके बैठे होगे तो मैं तो शाम तक ढोता रहूँगा जी। कह रहा दिखा देता हूँ। वो ये देख लो 2-3 गट्ठे थे इतने मोटे, वो मैंने 2-3 घंटे में चढ़ाई बेचारे में। दिवाली का दिन था, मिठाई का डब्बा भी दिया उसने मुझे, 400 रुपये दिहाड़ी के भी दिए, और चाय चूय पिला के दिए। दुनिया में एक से एक आदमी पड़ा भाई साहब। और जैसे मैं किसी से मिलता हूँ मुझे उसकी याद आती है कि हाँ फलाना बंदा बहुत सही था। इस दुनिया में ऐसा बंदा भी मिलना मुश्किल है, अपने मन को ये रहता है। और हमारे पंजाब में बहुत ममता है लोगों में, यहाँ किसी में ममता नहीं है। गाँव में तो बहुत है, मैं देखा अभी भी बहुत। एक रोज उस्ताद जी है तो मेरे पास पैसे हर टाइम होते हैं, लेकिन मेरे पास कुदरती 5 रुपये बचे थे, मैं रोटी ले आया। अच्छा, मेरा जी कर गया चाय पीने को, मैं उस वाले को 5 रुपये दे रहा, पीता हमेशा था मुझसे। कह रहे उस्ताद जी 10-15 की हो गई चाय और 10 की हो गई, नहीं 15 की है, 7 की है रोटी चाय। मैंने कहा भाई देनी है तो दे दे यार, मुझे रेट रूट ना बता, मैं दोबारा आऊँगा दोपहर को तुझे दे ठीक दूँगा। है। मगर उसने चाय नहीं दी मुझे। फिर मैं गया टैक्सी वाले पास, उसके पास से निकलने लगा, कह रहा कैसे हो सरदार जी, गाड़ी लाइन छोड़ दी। मैंने कहा यार गाड़ी का दूसरा टाइम भी छोड़ने का है, शरीर को छोड़ने जाने का है। तो हंसने लग गया, कुछ खाने खुने का है। मैंने कहा यार आज कुदरती मैं रोटी ले आया, तो मेरा चाय पीने की है यार हुड़कसी मुझे, मैं तुझे कल 2 चाय पिला दूँगा अगर तुम मुझे आज पिलाए। फिर उसने चाय मंगवाई उस्ताद जी, बिस्कुट मंगाए बेचारे ने, 2 चाय मंगाई, उसने भी पी मैंने भी पी। सवेरे को आया फिर मैं नर्सरी से 500 रुपये लेके, मैंने कहा यार हमारे पास तो खर्चा ख़त्म हो गया। फिर उसे चाय भी पिलाई बेचारे को, मट्ठी भी खिलाई। वो कह रहा नहीं नहीं सरदार जी ना मंगाओ। मैंने कहा नहीं यार, तेरा खाया तो खिलाना ही है। ठीक है हमारी उम्र ऐसी हो गई, लेकिन काम मैं भी करता हूँ, लेकिन शक्ल खाली ऐसी नहीं रहती बंदे की, आदमी बेकार सा समझता मुझे देख के उम्र के हिसाब से। मैंने कहा तेरा खाया तो तुझे खिलाना ज़रूर है भाई। उसकी दुकान से भाई साहब डेली चाय पीता था मैं, अच्छा, तो भी साले ने मना कर तो दिया। अभी जो है नर्सरी जाते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत काम कर लेते होंगे, अपना जो भी है अपना खर्चा पानी वहाँ से निकल जाता है, मतलब शांति के लिए आते हैं वहाँ बैठने। उस्ताद जी 500 दिहाड़ी रोज़ की मिलती है, बहुत बढ़िया है और गाड़ी। 500 रुपये में हमें नशे पत्तों की भी आदत नहीं है। अच्छा, हमने दिन में 4 चाय पी ली, 5 चाय, बस चाय चाय, रोटी खा बाकी ली? कुछ नहीं। रोटी खाते? एक रोटी और एक चाय, बाकी कोई अमल नहीं है मतलब हमें कि साला दारू शराब पीनी है ना, फल फ्रूट खा लिए, इसके अलावा और शरीर में नहीं है कोई दिक्कत। और रहने की ये खाओ, रहने वो की खाओ। व्यवस्था ना वो भी आराम है। वही है? ठीक है। अरे यार मैं जिनको सिलेंडर देता था ना भाई साहब, वो साले मुझे ही नहीं देकर राजी हो रहे आज तक। गैस की वजह से मुझे दिक्कत हो गई। अब मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, चूल्हे पे पकाता हूँ मैं रोटी, नर्सरी में होती या लकड़ी लेकर जो है पका लेते होगे रोटी। इकट्ठी करके। जिनको मैं सिलेंडर देता था ना भाई साहब 30 किलो वाला लेके, वही साले मुझे 3 किलो भी नहीं भरा के दे रहे उसमें। मैंने कहा दुनिया में ये शराफत है। आपकी जो है जन्म की कौन से सन का है बताओ, आइडिया कुछ? हम अनपढ़ लोग हैं जी, इतना मतलब नहीं, फिर हम भी खेतों में काम करने वाले हैं, अच्छा, हमें इतना नहीं इतना आइडिया नहीं है। मतलब ये आइडिया है कि जैसे जन्म से मरण तक के लोगों के पोथियाँ बनी रहती हैं ना, जी 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 जी, हमें हमारे पास ना तो कोई ऐसा रहता है, हमारे बस पास एडिए रहते हैं जो जैसे कि इतने साल के हो गए जाएंगे। अच्छा, आइडिया रहते हैं बस। तो मतलब जब आप जिस वक्त जो है आपका जब जन्म हुआ था उस समय प्रधानमंत्री को कुछ याद है कुछ? मैं जिस टाइम आया ना दिल्ली में, जी जी, मैं इंदिरा के टाइम में जब 10-15 पैसे चलते थे, 10 पैसे 15-20 पैसे, हाँ, यहाँ से झंडे वालन में 30 पैसे में चले जाते थे। डीटीसी की बस में हरी वाली हाँ। बस, अच्छा।
अब 16 किलो ये तुम्हारा 15 किलो वो आती थी, 15 रुपए का आता था मिट्टी का तेल, 1 लीटर 5 लीटर। 5 लीटर आता था 15 रुपये का। मैंने उस्ताद जी 25 रुपए में मुर्गा खाया, मीट खाता हूँ मैं, खाम का तुम्हारे अच्छा से झूठ अच्छा बोलूं। अच्छा। तभी अभी तक जिंदा हूँ मैं। 25 रुपये का पूरा मुर्गा। मैं जैसे रोटी खाते हैं ना, हाँ जी। मैं ऐसे खाता हूँ मन से कई बार। ये नहीं कि साला खाना पूर्ति से कर ली ना, मेरी ये आदत है। अभी भी रात को पनीर लेके आया था होटल वाले से, कह रहा जी इतनी महंगी हो गई है वो। मैंने कहा 6-7 रोटी दे दे यार, पनीर की सब्जी दे दे। अब रात में क्या टक्करें मारूंगा चूल्हे में। मैंने कहा टक्करें मारते मारते भूख भी हट जानी है सारी। अकेले आदमी का जो है फिर बना उसने नहीं वो। बेचारे ने, मैंने उसे 5 कही, उसने 6 कर दी। मैंने कहा भाई ये ले 100 रुपये, जितने काटने काट। काट ली। भाई नेक बदले भी मिलते हैं, ऐसे भी मिलते हैं, पैसे पूरे लेके फिर भी कोई चीज़ नहीं देके राजी होते। एक कच्ची पक्की रोटियां लपेट के दे देता, कई बार जल्दी में होता हूँ तो उसके बाद रोटी लेने जाऊँ और वहाँ जाके खोलो, खाने बैठो तो सारी कोई कच्ची है कोई पक्की है, चबती भी नहीं होगी। क्या करें। अब फंसे में खानी पड़ती है। अपने घर में लहसुन भी नहीं छीलता मैं। अच्छा मुझे कहते हैं घर वाले कि भाई गुरुद्वारे जा शाम सवेरे और अच्छा। रोटी पानी खा। तुम मानोगे नहीं उस्ताद जी, लहसुन भी नहीं छीलने देते वो, लहसुन प्याज काटने नहीं देते वो बच्चे मुझे। हाँ, तो पोता कहते जो है, खाना तो बस बता हमें। आपने पोते की शादी कर दी तो पोता नहीं आता, वो फ़ोन करता कभी या कुछ नहीं, करता बच्चा? वो जब मर्जी आ जाता, पैसे भी भेजता उधर से। अच्छा अच्छा। कहता बापू काम न कर यार, पैसे उधर से भेज दिया करूँगा मैं। जैसे आप जैसा भाई है उसके नंबर पे पैसे मैं डलवा लेता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। मतलब आप अपनी ज़िंदगी जो है अपने तरीके से जी रहे हैं, अपने तरीके से जीना चाहते हैं ना, वही कर रहे हैं। मैंने उस्ताद जी रिश्तेदारों को भी कह दिया, मैंने कहा भाई मेरी फिक्र ना कर, मैं चाहे दिल्ली में रहूँ चाहे कहीं चला जाऊँ, मैं कमा के खाना, तुम्हारी तरह नहीं ठगी धोखी करने बहन से कि आज दे रहा हूँ जी कल दे रहा हूँ, इतने दे दो मुझे उतने दे दो। अब एक को मैंने कॉलोनी के अंदर भी कह रखा है कि यार एक सिलेंडर में 3 किलो यहाँ तो गैस बढ़ा देंगे तो सिलेंडर दिला दे मुझे। अच्छा मैं देखता हूँ, वो आज तक देख ही रहा है, 5 दिन हो गया। आप कौन से गांव के सरदार जी? मैं लुधियाना। लुधियाने के हैं। क्या नाम बताया था? नाम नहीं याद आ रहा है आपका। मेरा नाम है जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह जी। कितने पढ़े हुए हैं सरदार जी? पढ़ा तो यार 5वीं की। 5वीं। अच्छा, 5वीं पढ़े, उसके बाद सारे इतने सारे काम जानते हैं। और जुगाड़ू काम तो जो कोई ना करके देगा वो करके दे दूंगा। मतलब वेल्डिंग का भी काम आड़ियों में जानते भी, हैं। और तुम्हारा इलेक्ट्रिक का काम हो, कैसा भी काम हो। आपसे मिलके जो है बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है, और मैं चाहूँगा कि आपकी स्टोरी जो मैं लोगों को बताऊँ, जिससे कि वो आपसे भी कुछ सीख सकें और जीवन से हार कभी ना माने। बड़ी मेहरबानी। दो